झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा आरएसएस को तो चूहा तक बोल दिया है। झारखंड में कुछ महीने बाद चुनाव है और इस चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस चुनावी फायदे के लिए राज्य में कभी भी सांप्रदायिक तनाव फैला सकती है, मस्जिद मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े और जानवरों को कटवा सकती है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस की तुलना चूहों तक से कर दी है। दरअसल भोगना डी में एक जनसभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में द्वेष के बीज बो रही है। उन्होंने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को इसमें संलिप्त होने का दावा तक कर दिया और ये कह दिया कि असम में हमारे प्रदेश के आदिवासियों को सम्मान नहीं मिला, लेकिन हमने उनको सम्मान दिया, लेकिन यहां आकर के वो द्वेष फैला रहे हैं। हेमंत सोरेन ने बकायदा आरएसएस की तुलना चूहों तक से कर दी। रांची से ऑनलाइन जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि आरएसएस चूहों की तरह राज्य में घुसपैठ करने और बर्बाद करने की सोच रही है। जब आप इन्हें अपने गांवों में हंडिया और दारू के साथ दाखिल होते हुए देखें तो इनका पीछा करके खदेड़ दें। ये चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सांप्रदायिक अशांति और तनाव तक पैदा कर सकते हैं। सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी समुदायों के बीच में नफरत को बढ़ावा देने पर आमादा है। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों का सीधे तौर पर नाम लेते हुए कहा कि यहां पर मांस फेंकने की और भड़काऊ घटनाएं कराने की पूरी साजिश है और उन्हें आशंका है कि इनमें तेजी आ सकती है। आपको बता दें कि सोरेन साहिबगंज के भोगना डी में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन अचानक मौसम खराब होने के बाद वो वहां नहीं जा सके। उन्हें लोगों को ऑनलाइन ही संबोधित करना पड़ा और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन ने, जरूर देखिए। क्या हुआ, असम में बसे लोग और असम का भी मुख्यमंत्री झारखंड में आकर के झारखंड के लोगों को, यहाँ के सरकार को कोसने का काम में लगा है। हमारे असम में गए आदिवासी भाइयों को तो इन लोगों ने कोई मदद दिया नहीं, आदिवासियों का दर्जा दिया नहीं और उन लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रखा है। हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों को वहां क्यों हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्यों आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें आदिवासी धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। उनसे पूछिएगा। अभी अलग अलग लोग झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है, नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड वीरों का राज है। हम लोग जब तक लड़ते हैं तब तक जीवित रहते हैं। अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमको अलग अलग राज्यों में ले जाकर के फेंक दिया, उसी तरीके से अब ये व्यापारी लोग भी हम लोग को उठा उठा करके यहाँ वहां फेंक के आ जाएगा। इसीलिए इन व्यापारियों को झारखंड में खड़ा नहीं होने देना है। ये झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, यहाँ का जल जंगल हमारा है और आने वाला समय अपना हक अधिकार लड़कर हमें अपने घर घर लेके आना है। इस संकल्प के साथ आने वाले चुनाव को अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए हम और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वहां बहुत सारी बातें बोलेंगे। ये डेमोग्राफी इन लोगों ने खराब कर दिया। घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। लेकिन जहां लोग अमन चैन से एक साथ रहते हैं वो इनको अच्छा नहीं लगता। जहां जहां लोग लड़ते हैं वही इनकी रोटी, राजनीतिक रोटी पकना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको गांव में घुसने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा
हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग, ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके। सोरेन ने बीजेपी पर कारोबारियों और उद्योगपतियों की पार्टी करार देते हुए और उनका पक्ष लेने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो अपने एजेंडे के तहत राजनीतिक नेताओं को खरीद कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर भी परोक्ष तौर पर नाम लिए बगैर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड के कुछ नेताओं को खरीद लिया है। उनका काम नेताओं को खरीदना और उनका दुरुपयोग करना है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की बातें शुरू होंगी। वो हर गांव में ऐसा करेंगे। वो असामाजिक तत्वों के जरिए कई मंदिर मस्जिदों में साजिश रचने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि जिस सरकार ने झारखंड को 5 साल तक लूटा, वो अब जाने वाली है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। हेमंत सोरेन इस वक्त बौखलाए हुए हैं। देखिए, जिस सरकार ने झारखंड को पिछले 5 वर्षों से चिल और गिद्ध की तरह नोच खसोट खाया है, उनके मुंह से तो ऐसी बातें, घटिया बातें निकलेंगे ही। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साहब, आरएसएस जो है ना, वो एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने देश को तमाम विपरीत परिस्थितियों में योगदान दिया, देश के लिए हमेशा खड़े रहे। और आरएसएस को झारखंड मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस ने हमेशा देश की सेवा की है। लेकिन ये मुख्यमंत्री का फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। साहब, आपने लाश बना दिया झारखंड को 5 वर्षों में, आदिवासी मूलवासियों को नोच खसोट खाया, और आप ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। साहब, पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक लीजिए कि झारखंड के साथ आपने क्या किया। और जहां तक आरएसएस की बात है ना, तो 100 से ज्यादा वर्षों से आपके जैसे कई तानाशाहों ने आरएसएस पर अपना बल का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन आज भी आरएसएस विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन के रूप में खड़ा है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन झारखंड के सीएम ने जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है, वो आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है और इसीलिए ये खबर ट्रेंड कर रही है। साथ ही इस नए मुद्दे के साथ क्या झारखंड के चुनाव में अब हेमंत सोरेन कोई असर दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब से चुनाव आयोग ने झारखंड का दौरा किया है और वहां के हालात का जायजा लिया है, उसके बाद अब यह माना जा रहा है हो ना हो अगले महीने या फिर 2 महीने के अंदर वहां भी चुनाव अनाउंस हो जाएगा, जिसके तहत अब पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।